कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भव धावा। कलयुग जोगन यज्ञन ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। सब भरो दत्त जी जो बाजी राम ही प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सोई भवतर कछु संशय नाही नाम प्रताप प्रगट कली माही। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। पवन सन्मान की जय। भक्तजनों, मंगल परिहार, लग्न मिलान, कुंडली मिलान के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। कुंडली के अंदर एक ऐसा योग है जो योग पूरी जिंदगी में मनुष्य को यदि उसका प्रकोप हो गया तो मनुष्य पूरी जिंदगी सारे धन संपदा वाहन इत्यादि होने के बाद भी दुखी जीवन व्यतीत करता है। उसका नाम है निसंतान योग। चौमुखी विकास कहते हैं हमारे क्षेत्र में। चौमुखी विकास कहा गया कि एक छोटा सा घर भी हमारे साथ हो, थोड़ा सा हमारे पास घर चलाने के पास धन भी हो, समाज में हमारा मान सम्मान भी हो और हमारे घर में किलकारी मारने के लिए संतान भी हो, बच्चा भी हो। भक्तजनों, कुंडली के अंदर जब जातक जन्म लेता है तो उसी समय से उसके, जिनको हम जन्मकालिक ग्रह कहते हैं, साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी में उसको कहते हैं एक्सरे ऑफ होल बॉडी इन एंड आउट। एक्सरा है वो, परमात्मा ने हमारा एक एक्सरा बना के दिया है। अब वो एक ऐसा एक्सरा है जो समय के अनुरूप जो अपने आप घूमते रहता है, उसे मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका एक गणित है, कैलकुलेशन है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में पंचम स्थान को संतान विद्या का स्थान माना गया है। कहा जाता है कि पंचम स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा हो और वह पाप ग्रहों द्वारा ही दृष्ट हो तो जातक के संतान होने में बाधाएं आती हैं। यदि सूर्य, मंगल और शनि की पाप दृष्टि पंचम स्थान में पड़ती हो तो उसके घर में संतान होने में बाधाएं आती हैं। तो जीवन में ज्योतिषानुसार कुंडली के अंदर जब निसंतान योग जिस जातक की कुंडली में होता है, उसके लिए उसे उपाय करने चाहिए, विभिन्न प्रकार के उपाय करने चाहिए, जिससे कि समय पर उसके घर में संतान हो जाए, उसका आंगन खिले, फले और फूले। भक्तजनों, संतान गोपाल मंत्र का जाप करना, पाठ करना संतान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है वो बाल रूप सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला है, फल की प्राप्ति करने वाला है। पाप ग्रहों की यदि दृष्टि पड़ी हो तो उन पाप ग्रहों का पूजन करना, हवन करना, दान करना, उनका निवारण करना समय के अनुसार करना चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली में निसंतान योग हो तो वो ये न कहे कि मेरा संतान नहीं हो सकता है, क्योंकि संतान गोचर के अनुसार भी हो सकता है। यदि जब ग्रह आपके घूमते हैं, जब आपका कोई शुभ ग्रह पंचम स्थान में आता है, उच्च स्थान में आता है, या पंचम में उच्च ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो संतान अवश्य होती है। तो जो चाहें कि हमारा किसी भी ज्योतिषी ने, या आपने आजकल नेट पे लोग पढ़ भी ले रहे हैं तो विस्मित भी हो जा रहे हैं नेट में पढ़ने से। यदि किसने नेट पे लिख के दे दिया कि जिसके पंचम स्थान में जिसका एक ग्रह होता है तो उसकी संतान नहीं होती है, तो आपको विस्मित होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस ग्रह का उपाय करना और ये भी सोचना कि हमारे ग्रह घूमते हैं
गोचर के अनुसार हमारी संतान हो सकती है और हमें हमेशा जो है विधिवत जो है इन ग्रहों का पूजन जब तब करना चाहिए, दान करना चाहिए। भक्तजनों, इस जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसा उदाहरण हमको दिया है कि सीता माता जी जंगल में हैं, गर्भवती हैं, अयोध्या से त्याग दी गई हैं, तो वहाँ जा कर के एक ओंकार परम ब्रह्म ने एक नहीं 2 संतान की प्राप्ति की, क्योंकि सीता माता के आंगन में जो 2 बच्चे यदि खेलेंगे तो ये जो है सभी दुखों का जो है निवारण हो जाएगा। और ये जो राजसी सुख का परित्याग करके आई है तो उसका उन्हें प्राप्त हो जाएगा। उस घर के अंदर आपकी संतान हो शोभनीय होता है, शोभा देता है। आपके घर में बुजुर्ग लोग हों, माता पिता हों, बूढ़े लोग हों, उनके घर में रहने से भी घर की शोभा बढ़ती है। तो जो दंपति अपने माता पिता की सेवा करता है, मातृपक्ष, पितृपक्ष, ससुराल पक्ष, इन 3 पक्षों के बारे में जो मनुष्य आदर रखता है, संस्कार रखता है और जो हमारी पौराणिक विधि से कर्म करने के लिए जो हमें जो समय दिया गया है और जो कर्म दिए गए हैं उनको विधिवत पालन करता है, उसके घर में अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। कुंडली में निसंतान होने के बाद भी सेवा एक ऐसा कर्म है, माँ बाप की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, क्योंकि हमारा जन्म भी उसी धारा से, उसी रक्त से